दिल्ली में शपथ के साथ बड़े बड़े फैसले भी शुरू हो गए हैं, कैबिनेट भी हो चुकी है और कई बड़े आदेश दिल्ली की नई मुख्यमंत्री ने दे दिए। पहला आदेश यह है कि केजरीवाल का जो शीश महल है करोड़ों रुपए का, वो बनने जा रहा है म्यूजियम। जी हां, शपथ देखिए। सबसे पहले आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ ली, एलजी ने उन्हें शपथ दिलाई। रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति। तो रेखा गुप्ता जी के अलावा देखिए 6 और मंत्रियों ने शपथ ली है, उसमें परवेश वर्मा, आशीष सूद। परवेश साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा दी सौं चुकदा हां। मैं रविंदर इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं डॉक्टर पंकज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। और जैसे ही शपथ हुई, शपथ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर थे। दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निकट पहुंची और प्रधानमंत्री का अभिवादन किया, उन्हें नमस्कार किया। उसके बाद देखिए नई मुख्यमंत्री सभी लोगों से मिली, उनमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह हैं और राजनाथ सिंह। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे, उनसे मुलाकात की। सीएम पहुंचे थे जिसमें देवेंद्र फडणवीस थे, रेखा गुप्ता उनसे मिली। नायब सिंह सैनी साहब का आशीर्वाद लिया, उनका हाथ अपने सिर पर रखा है। इसके अलावा राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा से मिली, प्रफुल्ल पटेल खड़े हुए, एकनाथ शिंदे आप देख रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य से मिली, ब्रजेश पाठक से मिली और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के साथ विक्ट्री साइन दिखाती हुई प्रवेश वर्मा से मिली है। बीजेपी के बड़े नेता वसुंधरा राजे सिंधिया मौजूद थी। और इसके बाद देखिए जरा, उसके बाद सीधे दिल्ली की सीएम पहुंच गई सचिवालय, यानी दफ्तर पहुंच गई। ये सचिवालय पहुंचने की तस्वीर है, सभी मंत्रियों के साथ सचिवालय पहुंची है, यानी शपथ के साथ ही काम शुरू कर दिया और अपने ऑफिस में गई। ऑफिस में जाकर वहां अपने मंत्रियों के साथ देखिए पहले उनका धन्यवाद लिया और उसके बाद उस कुर्सी पर बैठी हैं। आइए आपको बताऊं, रेखा गुप्ता यानी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, जिस कुर्सी पर केजरीवाल बैठा करते थे, उस कुर्सी पर अब रेखा गुप्ता बैठी हैं। रेखा गुप्ता सचिवालय पहुंचकर कार्यभार संभाला और उसके साथ आपको बताऊं, यहां से उठी हैं, उठकर देखिए कहां पहुंची। बीजेपी के एजेंडे में था यमुना की सफाई, पूरी कैबिनेट पहुंच गई यमुना। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, रेखा गुप्ता पूरी टीम के साथ यमुना पहुंची, यमुना घाट पर आरती की है और आरती में शामिल हुई, पूजा की है, क्योंकि बीजेपी के और पीएम मोदी के एजेंडे में यमुना की सफाई और इसे रिवर फ्रंट बनाना है। यमुना के बाद दूसरी चीज कौन सी है कुर्सी संभालते, वो है केजरीवाल। यमुना के बाद दूसरा बीजेपी का एजेंडा क्या था, केजरीवाल का घर। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, अब बारी है शीश महल की। तो रेखा गुप्ता ने शपथ लेने के साथ ही बता दिया इस शीश महल का क्या होने वाला है। ये आलीशान घर आप केजरीवाल का देख रहे हैं, 45 करोड़ तो बताया जा रहा है, कहा जा रहा है 80 करोड़ भी लगे। इस घर का क्या होने वाला है देख रहे हैं, ये बेडरूम है, ये एलईडीज करोड़ों रुपए के, ये पर्दे, इन्हीं पर्दों को कहा जाता है करोड़ों रुपए के, रिमोट से खुलते और बंद होते हैं। घर में अलग अलग रूम्स हैं, सोफा बताया जा रहा है करोड़ों का है, ग्रेनाइट करोड़ों के हैं। इस पूरे घर को रेखा गुप्ता का कहना है वो इसे म्यूजियम बना देंगी। लोग यहां आएंगे, तस्वीरें खिंचवाएंगे, देखेंगे कि केजरीवाल ने कितना भ्रष्टाचार किया और करोड़ों की भ्रष्टाचार की एक इमारत खड़ी की है। अब ये भ्रष्टाचार का म्यूजियम होगा। रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि म्यूजियम बना के खोल देंगे, म्यूजियम बना के खोल देंगे। मुख्यमंत्री की शपथ के साथ ही रेखा गुप्ता फुल एक्शन में है। रामलीला मैदान में शपथ के बाद सीधे सचिवालय पहुंची। शपथ से पहले ही केजरीवाल के शीश महल को लेकर अपना स्टैंड साफ कर दिया है। रेखा गुप्ता शीश महल में नहीं रहेंगी और तो और केजरीवाल के शीश महल को म्यूजियम बनाने का ऐलान भी कर दिया है, जिससे केजरीवाल की और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कथित कट्टर ईमानदार का शीश महल अब जनता के लिए खोल दिया जाएगा। टैक्स पेयर्स के पैसे का किस तरह इस्तेमाल किया गया, जनता खुद इसे देख पाएगी। शीश महल पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी शुरू से बैकफुट पर रही है। म्यूजियम बनने के बाद केजरीवाल को यह हर दिन टेंशन देगी। और अब आपको बताऊं कि आखिर अब क्या होगा इस शीश महल का।
क्या तैयारी है, कैसे लोग एंट्री पाएंगे। दूर दूर से, न सिर्फ दिल्ली के लोग बल्कि बताया जा रहा है दूर दूर से लोग आएंगे शीश महल को देखने, क्योंकि अब तक लोगों ने इसे टीवी पर ही देखा है, टीवी में ही इसकी खासियत लोग जानते हैं। लेकिन देखिए इस तरह से म्यूजियम बना दिया जाएगा, बाहर म्यूजियम लिख दिया जाएगा, लोग अंदर आएंगे, तस्वीरें लेंगे झूमर की, अंदर जो इंटीरियर है उसकी। तो शपथ से पहले ही रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा मैंने कभी नहीं सोचा था कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बनूंगी मैं। रेखा गुप्ता ने कहा मैं शीश महल में नहीं रहूंगी, यानी इस घर में रेखा गुप्ता नहीं रहने वाली। दिल्ली में बने शीश महल को म्यूजियम बना देंगे। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते इसका रेनोवेशन कराया था, देख रहे हैं आप। बीजेपी का आरोप है शीश महल पर 45 करोड़ खर्च हुए। भ्रष्टाचार के कारण बंगले का नाम शीश महल पड़ गया। सीवीसी यानी चीफ विजिलेंस कमीशन ने शीश महल के जांच के आदेश दे दिए। शीश महल में हुए खर्च की विस्तार से जांच होगी। केजरीवाल पर प्रधानमंत्री मोदी ने तंज कसा था कि मैं भी शीश महल बनवा सकता था। 8 एकड़ जमीन पर यह शीश महल बनवाया गया। बंगले में आलीशान सुविधाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। अब दिल्ली सरकार इस महल को म्यूजियम बनवाएगी। केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार के तौर पर पेश करते थे, लेकिन अब म्यूजियम बनने से केजरीवाल की छवि पर डेंट लगेगा। सरकार इसे भ्रष्टाचार का नमूना और मुजस्समा बनाकर पेश करेगी। लोग शीश महल म्यूजियम में करोड़ों के रिमोट वाले पर्दे देखने आएंगे, करोड़ों के विदेशी मार्बल, लाखों के टीवी सेट, लाखों का मसाज चेयर और सोफा देखेंगे लोग। कई करोड़ की लागत से बना किचन और जिम देखेंगे कि एक मुख्यमंत्री ने बनवाया था। केजरीवाल के लिए खुद को कट्टर ईमानदार बोलना मुश्किल हो जाएगा। किसी भी सरकारी आवास को म्यूजियम बनाया जा सकता है। केंद्र या राज्य सरकार के पास इसको लेकर बाकायदा अधिकार होता है। सरकार अगर किसी जगह को म्यूजियम बनाना चाहती है, उसको मंजूरी के लिए कैबिनेट या संबंधित मंत्रालय के पास भेजा जाता है। मंजूरी मिलने पर उस इमारत की जांच की जाती है, इमारत को संरक्षित रखा जाए या उसमें बदलाव किया जाए। फिर उस आवास का रेनोवेशन किया जाता है, यानी उसकी मरम्मत की जाती है जहां जरूरत हो, ताकि उसको म्यूजियम का आकार दिया जा सके। तो अब भ्रष्टाचार का म्यूजियम बनेगा शीश महल। सुनिए जरा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को। दिल्ली की जनता शीश महल को पूर्ण रूप से देखना चाहते हैं, क्या करेंगे? खुलवाएंगे? म्यूजियम बना के खोल देंगे। दिल्ली की जनता शीश महल को पूर्ण रूप से देखना चाहते हैं, क्या करेंगे? खुलवाएंगे? म्यूजियम बना के खोल देंगे। और अभी आपको बताऊं, रेखा गुप्ता ने फौरन कैबिनेट मीटिंग ली है। कैबिनेट बैठक के बाद रेखा गुप्ता खुद दिल्ली की सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। सुनिए जरा कौन से बड़ा ऐलान कर रही हैं। सर्विसेज, फाइनेंस, रेवेन्यू, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, विजिलेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, प्लानिंग एंड अदर डिपार्टमेंट नॉट एलोकेटेड टू एनी अदर मिनिस्टर। श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, PWD, लेजिस्लेटिव अफेयर्स, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री दरअसल बता रही हैं जिन मंत्रियों ने उनके साथ शपथ ली है उन्हें कौन कौन से विभागों का बंटवारा दिया जा रहा है, कौन से विभाग दिए जा रहे हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा किसे कौन सा विभाग मिला। लेकिन ये आप देख रहे हैं रेखा गुप्ता का घर है। रेखा गुप्ता केजरीवाल के शीश महल को म्यूजियम बना रही हैं, लेकिन फिलहाल वो खुद इस घर में रहती हैं। ये शालीमार बाग में उनका घर है। क्या रेखा गुप्ता शीश महल में नहीं रहेंगी तो फिर कहां रहेंगी? कौन सी वो जगह है? क्या वो अपने जिस आवास में रह रही उसी में रहेंगी या फिर कोई और आवास होगा उनके लिए अगर शीश महल में नहीं रहेंगी तो? दिल्ली के सीएम का कोई आधिकारिक आवास नहीं है। रेखा गुप्ता ने शीश महल में रहने से पहले इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल यह है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रहेंगी कहां? सीएम आवास को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जब तक रेखा गुप्ता को सरकारी आवास नहीं मिल जाता है तब तक वो शालीमार बाग वाले अपने आवास में रह सकती हैं। जल्दी उन्हें सरकारी आवास आवंटित किया जाएगा। सुरक्षा वजहों और कामकाज को लेकर सीएम आवास सही होगा उनके लिए, क्योंकि दिल्ली में अब तक 9 मुख्यमंत्री हुए, इनमें से सभी अलग अलग आवास में रहे, किसी ने शीश महल नहीं बनवाया केजरीवाल को छोड़कर। शीला दीक्षित 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। पहली बार AB 17 मथुरा रोड स्थित आवास में रही, दूसरे और तीसरे कार्यकाल में 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित बंगले में रही। सरकारी बंगले के आवंटन की अपनी एक प्रक्रिया होती है और इसका पालन करना होता है सीएम को। नए सीएम को पहले बाकायदा बंगले के लिए आवेदन देना पड़ता है, इसके बाद आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह है तरीका। अब आपको सुनवाता हूं, हमने दिल्ली के लोगों से पूछा, अब तो नई मुख्यमंत्री आ गई है, मुख्यमंत्री कह रही है कि केजरीवाल के शीश महल को म्यूजियम बना देंगे, हम तो इसमें नहीं रहेंगे। सुनिए दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं। जो दिल्ली का लॉलीपॉप वाला मुख्यमंत्री था, कोठिया तोड़कर उसने एक शीश महल बनाया, अपने बाप के पैसे से नहीं, जनता के टैक्सों के पैसे से बनाया। कैसे पर्दे लगे हैं, कितने लाख रुपए के पर्दे बने हैं, कितने लाख रुपए की टाइल से लगी है। ये तो वास्तव में म्यूजियम बनने वाला है। भाजपा सरकार जो है हमेशा जो कहती है वो करती है। वो ऐसे शीश महल या बिल्डिंग उस पर विश्वास नहीं करते। का म्यूजियम तो उसी दिन बन गया था जब कोरोना काल में लोगों पे दवाइयां नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी थी,
तो दिल्ली के उस टाइम के मुख्यमंत्री अपना शीश महल बनाने में लगे थे। बहुत अच्छा निर्णय है, हम दिल्ली की अपनी मुख्यमंत्री जी का इस निर्णय का स्वागत करते हैं। सिक्योरिटी नहीं लूंगा मैं और कुछ नहीं लूंगा, उन वादों के खिलाफ उन्होंने जाके इतना बड़ा ये महल बनाया, शायद यही एक कारण रहा कि उनकी इस चुनाव के अंदर हार हुई। इनमें से कई इनके मंत्री अभी जेल भी जाएंगे अभी इनमें, जिसमें सत्येंद्र जैन का नाम सबसे ऊपर है। उसको केजरीवाल भ्रष्टाचार संग्रहालय बनाया जाए, उसमें जितने भी घोटाले किए हैं उसकी सारी उसमें डिटेल किया जाए कि इन मंत्रियों ने उसमें घोटाले किए हैं, उनकी बाकायदे जानकारी उसमें रख के उसको भ्रष्टाचार का महल बनाया जाए जो केजरीवाल के नाम से जाना जाए। जो पाप का घड़ा है, दिल्ली की गरीब जनता जो सीवर को झेल रही थी, जो पानी की समस्या झेल रही थी, जो टैंकर माफियाओं ने जो पैसे सूले उस वसूली से उस भ्रष्टाचार का महल बनाया है, वो बिल्कुल रहने लायक नहीं है। हम सीएम साहब के फैसले का स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने बोला है ये बहुत ही सराहनीय है और दिल्ली का पैसा है और दिल्ली का पैसा जनता के बीच में ही जो है दिखाना, ये म्यूजियम बना के और ये भव्य जो है दिल्ली का एक नया निर्माण होगा। बहुत बढ़िया बोला उन्होंने और अच्छा ही बोला है। केजरीवाल की तरह ये नई सीएम नहीं है जो अब आने वाले समय में अपने वादों पे सरे उतरेंगी ये सीएम हमारी। अस्पताल बना दो कोई सरकारी, वो अच्छा है। म्यूजियम नहीं बना के ये काम करो अच्छा लगेगा और दुनिया भर में नाम होगा। जैसे शीश महल एक अस्पताल का तय हो गया है। तो केजरीवाल के शीश महल को म्यूजियम के ऐलान के बाद रेखा गुप्ता देखिए अगली बड़ी तैयारी की तरफ पहुंची, वो थी यमुना। रेखा गुप्ता और पूरी कैबिनेट, जिसमें प्रवेश वर्मा को आप देख रहे हैं, यमुना में पहुंचकर सबसे पहले यमुना की जी की पूजा की। तो केजरीवाल के खिलाफ पूरे चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा यमुना था। देखिए यमुना की सफाई पिछले कई दिनों से चल रही है, अब यमुना एक बड़ा मुद्दा है कि यमुना को साफ करना है। बीजेपी ने टारगेट सेट कर लिया और न सिर्फ साफ करना है बल्कि यमुना को लेकर बड़ी तैयारी है। यमुना में क्या होने जा रहा है? यमुना दरअसल रिवर फ्रंट बनने वाला है। लोगों के लिए ये अपने आप में टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो जाएगा, लोग यहां घूमने आएंगे, पिकनिक स्पॉट बन जाएगा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आज रेखा गुप्ता पूरी कैबिनेट के साथ पहुंची थी। चुनाव में शीश महल के साथ यमुना का मुद्दा उठा था और योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल को चुनौती दी थी कि दिल्ली के यमुना में डुबकी लगाने की चुनौती है। शपथ से पहले दिल्ली सरकार एक्शन में आ गई है और यमुना की सफाई का अभियान शपथ से पहले शुरू हो गया। आज कैबिनेट बैठक से पहले यमुना सीएम खुद यमुना घाट पहुंची। यमुना आरती से पहले सीएम ने पूजा अर्चना की। साबरमती रिवर फ्रंट की तरह यमुना रिवर फ्रंट बनाया जाएगा और इसमें दिल्ली में यमुना साफ सुथरी होगी। साथ ही दिल्ली का प्रमुख पर्यटन स्थल भी बन जाएगा ये रिवर फ्रंट। दरअसल मोदी ने दिल्ली में यमुना की सफाई का वादा किया है और पानी को साफ करने वाली बड़ी बड़ी मशीनें यमुना में उतारी जा चुकी हैं। मुख्य सचिव और बड़े बड़े अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं। यमुना की सफाई की रिपोर्ट एलजी और पीएम तक पहुंचा रहे हैं। जिस वजीराबाद में यमुना का पानी सबसे ज्यादा प्रदूषित था, वहीं से यमुना की सफाई का अभियान शुरू कर दिया गया है। मोदी ने 3 साल में यमुना को साफ करने का प्लान बना रखा है और 4 चरणों में राजधानी में यमुना की सफाई होगी। रिवर फ्रंट बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने असिता ईस्ट पार्क बनाया है यहां पास में। इस पार्क को यमुना रिवर फ्रंट के रूप में विकसित किया जाएगा और दिल्ली सचिवालय के पास यमुना नदी के पूर्व में यह बनाया जा रहा है। साबरमती रिवर फ्रंट में पार्क, वॉकवे, साइकिलिंग ट्रैक, बोटिंग की सुविधा है उसी तरह यहां होगी। इसके साथ ही यहां सुंदर ग्रीन बेल्ट बनाए गए हैं। इसी तर्ज पर यमुना को भी विकसित किया जाएगा। साबरमती रिवर फ्रंट बनाने वाली कंपनी से भी संपर्क किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत नदी किनारे बाकायदा बैठने की जगह होगी, हरियाली होगी, लाइट सिस्टम होगा, जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सोचिए अगर यह वाकई हो जाएगा तो फिर यह वही यमुना होगा जहां कभी छठ पर्व मनाने की इजाजत नहीं थी। वहां रिवर फ्रंट होगा और लोग पिकनिक के लिए आएंगे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री क्या कह रही हैं। आज मां यमुना की आरती करते हुए हमने फिर से उस संकल्प को दोहराया जो हमारी प्राथमिकता रहेगी। जो साधन संसाधन लगाने होंगे उस पे पूरे लेआउट प्लान के साथ में काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक तरह परफॉर्म करती है कि नहीं करती? सिर्फ यमुना पे जाने से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। आम आदमी सपा साफ हो गई, आम आदमी पार्टी साफ हो गई, कांग्रेस साफ हो गई, तो गंगा यमुना तो साफ का पहले। यमुना मैया जल्द से जल्द साफ करी जाए। आज बहुत दुख की बात है कि पिछले 10 साल में यमुना एक नाला बन के रह गई है। इसको वापस जीवित करना बहुत जरूरी है। जो हमने कहा उसको पूरा करेंगे। हम लोगों की कमिटमेंट है, हमारी आस्था है और माँ यमुना ने हमें आशीर्वाद भी दिया है। माँ यमुना निर्मल और अविरल हो, उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार लगेगी और माँ यमुना को हम निर्मल बनाएंगे। सीवेज क्लीनिंग है, साफ पानी है, ये सब प्रायोरिटी रहने वाली है और निश्चित तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज गठन हो चुका है और अब से हम लेकर अगले 5 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में काम करते हुए पाई जाएगी। दिल्ली की जनता आपदा और कापदा से कितनी दुखी थी और दिल्ली की जनता अब रेखा गुप्ता जी के सशक्त नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद को लेकर आगे बढ़ते हुए दिल्ली के विकास की गाथा लिखने जा रही है।
और दिल्ली की मुख्यमंत्री ने शपथ लेने के साथ ही पहली कैबिनेट बैठक की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब वो सचिवालय पहुंची हैं, उस वक्त की तस्वीर है अपनी कैबिनेट के साथ, यानी यमुना में आरती की है। उसके बाद आरती के बाद सीधे सचिवालय पूरी टीम के साथ पहुंची है, कैबिनेट की मीटिंग की है और कैबिनेट की मीटिंग के बाद खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कई बड़े फैसले लिए गए हैं इस मीटिंग में। कैबिनेट की बैठक में 2 बड़े फैसले किए गए हैं। आपको बताऊं 2 बड़े फैसलों में क्या क्या शामिल है। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू होने जा रही है, साथ ही साथ कुछ और बड़ी तैयारी है। शपथ के साथ ही दिल्ली सीएम फुल एक्शन में 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा आयुष्मान भारत के तहत। आज पहले दिन सीएम का व्यस्त शेड्यूल रहा और आगे तैयारी यह है कि शपथ के बाद सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली सचिवालय पहुंची। यहां पहुंचकर उन्होंने सीएम का पदभार संभाला है। इसके बाद शाम 6 बजे यमुना घाट पहुंची। इसके बाद सीएम मंत्रियों के साथ सचिवालय आई। यहां पर दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक हो गई। इस बैठक में रेखा गुप्ता ने बड़े फैसले लिए हैं। बैठक से पहले रेखा गुप्ता ने ऐलान कर दिया कि सरकार महिलाओं को 2500 रुपए मासिक सहायता का ऐलान पहले कर चुकी थी, अब देगी। तारीख भी बता दी, महिला दिवस से पहले दिल्ली की महिलाओं को 2500 वाला तोहफा मिलेगा। 8 मार्च तक 2500 रुपए की मासिक सहायता दी जाएगी। बीजेपी ने इसे चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था। यह है तैयारी और साथ ही साथ सीएजी रिपोर्ट भी पेश करने की कैबिनेट से मंजूरी ले ली गई है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही हैं आतिशी और रेखा गुप्ता। यही वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और यही वादा दिल्ली की अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने किया कि पहली बैठक में ही 2500 रुपए प्रति माह की स्कीम पास होगी और 8 मार्च को पहली किश्त दिल्ली की हर महिला को मिल जाएगी। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद आज हमने इस चार्ज को भी लिया है। जो मिशन विकसित दिल्ली का है उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। वही अब आपको बताता हूं, रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी और उसके बाद दिल्ली में जश्न का माहौल था। शपथ से पहले की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस तरह से शपथ समारोह स्थल की तरफ बढ़ी रेखा गुप्ता। और एक और अच्छी तस्वीर आई, आप देख रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओपी धनखड़ ने इस शुभ मौके पर शगुन दिया है। मुख्यमंत्री की शपथ ली है रेखा गुप्ता ने। ये देखिए पैसा निकाला है, पैसा निकालकर शगुन के रूप में उनके हाथ पर रखा, उनके सर पर हाथ रखा, उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। काम किया है और दिल्ली को तो पार्टी हरियाणा की बेटी बनी, प्रधानमंत्री जी के ऊपर। उसके बाद रेखा गुप्ता घर से जिस वक्त निकल रही थी अपनी सास के साथ, देखिए मंदिर गई है, उस वक्त की तस्वीर है। पीछे रेखा गुप्ता, आगे उनकी सास चल रही है। अब आपको बताऊं कि उनके परिवार में कौन कौन है। कल मैंने आपको रेखा गुप्ता के बारे में बताया था, कहां से पढ़ाई लिखाई की, कहां परवरिश हुई, लेकिन यह है उनकी फैमिली, उनका परिवार, उनके पति और उनके 2 बच्चे जिन्हें आप देख रहे हैं। आइए अब उनके परिवार के बारे में मैं आपको बताता हूं कि कल मैंने आपको बताया था उनका ताल्लुक हरियाणा से है। रेखा गुप्ता का जन्म हरियाणा के जुलाना में हुआ था। हरियाणा के जींद के जुलाना में उनका पुश्तैनी घर भी है। 2 साल की उम्र में ही परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया था। रेखा गुप्ता की पढ़ाई दिल्ली में हुई है। पढ़ाई के बाद रेखा गुप्ता ने यहीं सियासी पारी की शुरुआत की। 1998 में व्यवसायी मनीष गुप्ता से उनकी शादी हुई। मनीष गुप्ता राजनीति में सक्रिय नहीं है। रेखा गुप्ता के पति की स्पेयर पार्ट्स की दुकान है। रेखा के राजनीतिक सफर में उनका पूरा सहयोग रहता है। रेखा गुप्ता की कुल संपत्ति 5 करोड़ 30 लाख रुपए। परिवार में एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा निकुंज गुप्ता व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। बेटी हर्षिता गुप्ता ऑस्ट्रेलिया में, पहले दिल्ली के खारी बावली में रहते थे, अब करीब 30 साल से शालीमार बाग में रहते हैं। सुषमा यानी सुषमा स्वराज केजरीवाल के बाद हरियाणा से जुड़ी तीसरी सीएम है रेखा गुप्ता। आइए अब आपको सुनवाता हूं। सोचिए, रेखा गुप्ता के परिवार को तो पता भी नहीं था, यकीन भी नहीं था कि उनके घर की बहू, बेटी और पत्नी या मां सीएम बन जाएगी। परिवार क्या कह रहा है? अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, बहुत खुशी भी महसूस कर रहे हैं और एक जिम्मेदारी का बोध भी हो रहा है। हमने तो सबने चुटकी बजा के चेक किया आपस में। जब ये कंफर्म हो गया तो हमने कहा आपस में, अरे भाई पक्का चेक कर लो पक्का है। या वादे तो जो पार्टी ने किए हैं, वो जो मोदी जी का विजन है वही मुख्यमंत्री का विजन है, वही रेखा जी का विजन है। कहने का मतलब पार्टी का जो विजन है वही हमारा विजन है। खुशी का तो हम कुछ बता ही नहीं सकते। खुशी तो इतनी है कि इतनी सबने दिया कि मेरी झोली छोटी पड़ रही है। शालीमार संभाला 2 साल से और बस अब तो आदत है उसकी, उसका काम करने की आदत है, मेहनत का उसका वो है, बस वो सवाल है। देख के पता चलता है कि पॉलिटिक्स कितनी मुश्किल फील्ड है और कम से कम मम्मी जो अपनी तरफ से एक ट्रू लीडर है, जिनके पास कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं थी बचपन से, उन्होंने खुद से अपने बलबूते पे शुरू करा, डूसू प्रेसिडेंट के बाद फिर एबीपीपी, फिर आगे ज्वाइन करके। तो हम सब बहुत खुश होते हैं, देखते हैं तो बहुत प्राउड फील करते हैं कि उन्होंने अपने लिए अपनी खुद से एक जगह बनाई। आइए अब आपको बताऊं,
रेखा गुप्ता की टीम में कौन कौन से चेहरे हैं। एक ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिस वक्त सचिवालय पहुंची उसके बाद की तस्वीर है। रेखा गुप्ता बैठी है, वीरेंद्र सचदेवा, कपिल मिश्रा, ये सब उनकी कैबिनेट में शामिल हैं, जिनके साथ बात करती हुई रेखा गुप्ता जिन्हें आप देख रहे हैं। आशीष सूद बैठे हुए हैं। अगली तस्वीर देखिए, प्रवेश वर्मा ने भी जिस वक्त सचिवालय पहुंचे, अपने ऑफिस में पहुंचे, प्रवेश वर्मा डिप्टी सीएम बने हैं, कई विभाग इनके पास हैं। देखिए कपिल मिश्रा का नाम जैसे ही मंत्रियों की लिस्ट में आया, सुबह सुबह कपिल मिश्रा भी शपथ से पहले मंदिर पहुंचे। अब आइए आपको बताऊं रेखा गुप्ता की कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे हैं। यानी रेखा गुप्ता को मिलाकर 7 लोगों ने शपथ ली, बाकी के 6 कौन हैं? उसमें है प्रवेश वर्मा, नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल को हराया इन्होंने। प्रवेश वर्मा पार्टी का बड़ा जाट चेहरा है, इनकी संपत्ति 115 करोड़ रुपए है, शिक्षा MBA किया है इन्होंने। दूसरा चेहरा है मनजिंदर सिंह सिरसा, बीजेपी का बड़ा सिख चेहरा है। रेखा गुप्ता कैबिनेट के सबसे धनी मंत्री हैं, संपत्ति 250 करोड़ रुपए है और 12वीं तक की पढ़ाई की है सिरसा साहब ने। राजौरी गार्डन सीट से चुनाव जीते हैं। सिरसा पर 5 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। अगला नाम आशीष सूद, बीजेपी का पंजाबी चेहरा आशीष सूद है। 58 साल के आशीष कैबिनेट के सबसे उम्रदराज मंत्री हैं और संपत्ति 9 करोड़ 22 लाख रुपए है। बीकॉम किया है आशीष सूद साहब ने, जनकपुरी विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। एक और नाम है कपिल मिश्रा का, सबसे युवा मंत्री है कपिल मिश्रा, करावल नगर सीट से चुनाव जीता है कपिल मिश्रा ने। 1 करोड़ संपत्ति है, ये मैं आपको हलफनामे के आधार पर बता रहा हूं। शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएशन की है कपिल ने। कपिल मिश्रा पर भी 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पंकज सिंह ने शपथ ली है, कैबिनेट में पूर्वांचल का चेहरा है पंकज सिंह, विकासपुरी विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। 5 करोड़ संपत्ति है और ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है, पेशा डेंटिस्ट और समाज सेवा। रविंद्र इंद्रराज पंजाबी दलित समुदाय से आते हैं। रविंद्र इंद्रराज बवाना सीट से विधायक चुने गए हैं। 7 करोड़ 23 लाख संपत्ति इन्होंने अपने हलफनामे में बताई थी। BA तक पढ़ाई लिखाई की है, व्यवसाय और समाज सेवा से जुड़े रहे हैं। आइए अब इन सारे मंत्रियों को सुनवाता हूं शपथ के बाद क्या कह रहे हैं। कमिटमेंट हमने दिल्ली के लिए की है, उन सारी कमिटमेंट को पूरा किया जाएगा। विकसित दिल्ली का जो सपना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देखा है उसे साकार करेंगे। यही खासियत और यही खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी की, जो एक साधारण कार्यकर्ता को भी इतना बड़ा मौका देने का साहस रखती है। ये सरकार रात दिन काम करेगी। ये सरकार विश्राम के लिए नहीं, काम के लिए आई है। ये सरकार बहानों के लिए नहीं, प्रधानमंत्री जी का सपना और दिल्ली के लोगों को एक सुंदर दिल्ली देने के लिए आई है, विकसित दिल्ली देने के लिए आई है। जो हमने कहा उसको पूरा करेंगे। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे मोदी जी जो गारंटी देते हैं, जो गारंटी देते हो गारंटी पूरी करते हैं। और हम उनके सिपाही हैं। उन्होंने जो बोला, दिल्ली की जनता को बोला कि हम ये करके दिखाएंगे, हम उनके सिपाही वो कार्य को पूरा करेंगे। देखिए, विकसित भारत बनना है तो उसकी राजधानी भी विकसित होनी होगी। विकसित भारत की विकसित दिल्ली, विकसित राजधानी बनाने का संकल्प लेकर हम चले हैं, हम उसे पूरा करेंगे। अब सवाल यह है कि जब कयासों का बाजार गर्म था तो यह माना जा रहा था कि प्रवेश वर्मा सीएम बनेंगे, लेकिन प्रवेश वर्मा का पत्ता कट गया। तस्वीर देखिए, मंत्री बने जिस वक्त अपने घर पहुंचे प्रवेश वर्मा, उनके परिवार के लोग उनका वेलकम, उनका स्वागत कर रहे थे। प्रवेश वर्मा घर पहुंचे हैं, माता जी ने आरती की है, उसके बाद देख रहे हैं उनकी बेटी उनका वेलकम कर रही थी। प्रवेश वर्मा की पत्नी को आप देख रहे हैं जो इस वक्त डांस कर रही हैं, खुशी के मारे झूम रही है प्रवेश वर्मा की पत्नी। परिवार इंतजार कर रहा था प्रवेश वर्मा की 2 बेटियों को आप देख रहे हैं, पिता का इंतजार कर रही थी। पिता घर पहुंचे हैं, फूलों की बारिश करके उनका स्वागत किया है और माता जी ने आरती की है। अगली तस्वीर देखिए जरा, प्रवेश वर्मा सीएम नहीं बने लेकिन डिप्टी सीएम बने, उसकी भी खुशी है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। आखिर ऐसा हुआ क्या? सभी को लग रहा था कि प्रवेश वर्मा ही सीएम बनेंगे, लेकिन क्या हुआ जो उनका पत्ता कटा? प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल को हराया। 3 बार सीएम रह चुके केजरीवाल को हराना आसान काम नहीं। चुनावी जंग में प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को हराया। प्रवेश वर्मा सीएम पद के प्रमुख दावेदार माने जा रहे थे, सबसे बड़े हाथी को हराया था, लेकिन सीएम की रेस में प्रवेश वर्मा रेखा गुप्ता से पिछड़ गए। प्रवेश वर्मा पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। प्रवेश वर्मा के चाचा दिल्ली नगर निगम के मेयर रह चुके हैं। माना जा रहा है कि राजनीतिक विरासत प्रवेश वर्मा के लिए रोड़ा बन गई। प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाने पर परिवारवाद के आरोप के संकेत थे। वहीं रेखा गुप्ता 30 साल से अधिक समय से संघ से जुड़ी हुई, 2 बार चुनावी हार के बावजूद पूरी शिद्दत से पार्टी के साथ खड़ी रही। रेखा गुप्ता का संघर्ष और अनुभव प्रवेश वर्मा पर भारी पड़ गया। प्रवेश वर्मा की छवि एक कट्टर हिंदू नेता की, उन्होंने कई बार मुसलमानों के खिलाफ भी बयानबाजी की। प्रवेश वर्मा को कमान देकर पार्टी कट्टर छवि नहीं पेश करना चाहती थी। दिल्ली चुनाव में बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस महिलाओं पर था। बीजेपी ने महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा की, हर महीने 2500 महिलाओं के खाते में देने का वादा किया। महिलाओं ने खुलकर बीजेपी को वोट भी किया। बीजेपी ने महिला मुख्यमंत्री बनाकर महिलाओं को भी बड़ा संदेश दिया है। हमारे सहयोगी ने प्रवेश वर्मा से बात की, उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रहा था, सुनिए क्या कह रहे हैं प्रवेश।
भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूं और हमेशा रहूंगा और अपनी आखिरी सांस तक भारतीय जनता पार्टी में ही रहना है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पिताजी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था, भारत का मंत्री बनाया था और वो भी आखिरी सांस तक पूरी ईमानदारी के साथ में पार्टी की सेवा करते रहे। आज पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है और वो जो जिम्मेदारी देते रहेंगे मैं उसको निभाता रहूंगा। तो आपने देख लिया दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, उनकी पूरी कैबिनेट, शीश महल का क्या होगा, यमुना का क्या होगा, लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं केजरीवाल क्या करेंगे, केजरीवाल का क्या होगा, क्या है केजरीवाल का फ्यूचर प्लान। तो बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल किस तैयारी में। बताया यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़ देंगे। अरविंद केजरीवाल अब गुजरात और पंजाब पर फोकस करने वाले हैं। पंजाब में 2027 में चुनाव है और इसलिए केजरीवाल अभी पंजाब पर ध्यान लगाएंगे कि वहां की सत्ता भी ना चली जाए और साथ साथ गुजरात में भी पार्टी को मजबूत करने पर काम करेंगे। यह है केजरीवाल का फ्यूचर प्लान। आइए आपको बताऊं, देखिए जरा केजरीवाल को लेकर क्या कहा जा रहा है। दरअसल केजरीवाल क्या अपनी वैगनआर निकाल लेंगे पुरानी वाली? दिल्ली में आपकी हार के बाद केजरीवाल क्या करेंगे, इसको लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा हो रही है और आम आदमी पार्टी भी लगातार बैठक पर बैठक कर रही। दिल्ली केजरीवाल ने दिल्ली के पार्टी विधायकों से बात की, पंजाब के नेता जो दिल्ली में प्रचार कर रहे थे उनसे चर्चा की। पार्टी को लगता है कि केजरीवाल की छवि खराब होने से नुकसान हो गया, जेल जाने और भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते छवि खराब हो गई। पार्टी अब केजरीवाल की छवि सुधारने पर काम करेगी। सूत्रों की माने तो दिल्ली की जिम्मेदारी आतिशी को मिल सकती है, अब ये संभाले दिल्ली। आम आदमी पार्टी बीजेपी सरकार के कामकाज पर पूरी नजर रखेगी। जनता से किए वादे नहीं पूरे हुए तो आंदोलन करेंगी। केजरीवाल अब पंजाब और गुजरात पर फोकस करेंगे। 2022 में पंजाब में 92 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई। पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे। दिल्ली के बाद पार्टी पंजाब में हार बर्दाश्त नहीं कर सकती। केजरीवाल पंजाब में पार्टी कैडर को मजबूत करेंगे। गुजरात में 2022 में आपके 5 विधायक जीते थे। केजरीवाल गुजरात में भी पार्टी का बेस बढ़ाने पर काम करेंगे। राजनीति के जानकार मानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने कई राज्यों में चुनाव लड़ा लेकिन वहां संगठन को तैयार करने पर ध्यान नहीं दिया। अब केजरीवाल इस कमजोरी को दूर करने की कोशिश करेंगे। यह है इनकी आगे की तैयारी।